एक ब्रह्मांड का समय जो निश्चित करते हैं, वो इस ब्रह्मांड का रचयिता नक्की करता है। रचयिता तो इस ब्रह्मांड के रचयिता तो ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, जो परम धाम में रहते हैं, निराकार रूप में रहते हैं, वो नक्की करता है। और वो ब्रह्मांड के आदि शिव आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति द्वारा, ब्रह्मापुरी में जो रहते हैं आदि शिव आदि शक्ति द्वारा, वो पूरा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे चारों युगों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय करवाते रहते हैं। इसलिए ये जो साधु संत, ये जो वेदोपनिषद, इसलिए तो लोग वेद उपनिषद पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेद में ये कहा, ये अथर्ववेद में ये कहा, ये वे अलग, ऋग्वेद, सामवेद, ये सभी वेदों में इतने कंफ्यूजन होने वाली, जितने धरती पर 198 करोड़ साल में भी जितने साधु संत महात्मा है, उन्होंने सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी, सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी। पहले परात की बातें दूसरे परात में लिख दी, पहले परात में ये हुआ था। तो जैसे मनवंतर, हर मनवंतरों में 14 मनवंतरों में ऋषि मुनि आते हैं, वो ऊपर से सप्तर्षियों से 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में, और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। तो ये धरती पर बाहर के ऋषि भी आते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से आते हैं और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मगर जो ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, उसका टाइम, उसके पावर के हिसाब से ब्रह्मांड, भूलोक भूलोक, ये सब लोग, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन चलता रहता है। स्थूल वतन का जो टाइम जो एकदम ये सुपर कंप्यूटर में फिट होने वाली बात है। जैसे एक बार सुपर कंप्यूटर में डेटा फिट हो गया तो उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता, उसका आगे पीछे तो ये कंप्यूटर को फिट करने वाला ही कर सकता है, मगर नहीं करेगा वो, उसको उसके अपने पावर के हिसाब से चलाता है। जब उसका पावर कम हो जाता है तो फिर वो महाकल प्रलय करा के पूरे ब्रह्मांड का विनाश कराता है। सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल बना के पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड का भी समय होता है। तो महाब्रह्मांड का समय महाकाल चक्र महाशिव महाब्रह्म चलाता है। महाब्रह्म जो बीच में सुपरमासी ब्लैक होल जो कहते हैं साइंस वाले, वो सुपरमासी ब्लैक होल माना महापरम धाम है, उसमें बैठा हुआ महाब्रह्म है, उसके पावर के हिसाब से चलता है वो। और कोई उसको कोई देवी देवता नहीं उसको बदल सकते, वो खुद ही। और जब उसको पावर खत्म होता है तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो ऐसी तरह ब्रह्मांडों, महाब्रह्मांडों, गैलेक्सी, आकाशगंगा का टाइम हो, या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, या यूनिवर्स हो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट या मल्टीवर्स, उसके क्रिएटर ही समय को बदल सकते हैं। उसका जो क्रिएटर होता है वो ही, मगर वो बदलेगा नहीं। उसके सुपर कंप्यूटर में जो पहले से टाइम फिट किया हुआ होता है वो ही करता रहेगा। उसको कोई महाब्रह्म को या परम महाब्रह्म को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता।